नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम पंच महापुरुष योग में से एक योग भद्र योग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। ये योग बुद्ध के द्वारा बनाया जाता है। शास्त्रों में कई जगह इसके बारे में हमें सुनने को मिलता है और शास्त्रों में इसकी चर्चाएं बहुत बढ़ा चढ़ा करके की गई है। तो आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे सबसे पहले कि ये योग बनता कैसे है, किन लग्नों में ये बन सकता है। इसके अलावा शास्त्रों ने इसके बारे में अपना क्या मत रखा है। प्रैक्टिकली जब हम कुंडली पर देखते हैं तो हमें कैसे देखना चाहिए, और आखिर में कुछ एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से हम इसके प्रभाव को प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भद्र महापुरुष योग का निर्माण कुंडली में होता कैसे है। देखिए, इसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि बुध आपकी कुंडली के केंद्र स्थान में होना चाहिए, यानी पहले, चौथे, सातवें अथवा 10वें भाव में बुध विराजमान हो कुंडली में। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि बुध स्वयं की राशि में या फिर उच्च की राशि में बैठा हुआ हो, यानी कि या तो वो मिथुन की राशि में हो या तो वो कन्या राशि में बैठा हुआ हो। एक बात यहाँ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बुध देव कन्या राशि में ही उच्च के हो जाते हैं। अपनी राशि में ये एक इकलौता ग्रह है जो कि अपनी ही राशि में उच्च का होता है। तो हमारे पास यहाँ कोई तीसरी राशि नहीं है, सिर्फ यही दो राशि है जिसमें ये भद्र महापुरुष योग बन सकता है। तो बुध केंद्र में हो और इन दो में से किसी एक राशि में हो तो हम ये कह सकते हैं कि इस जातक की कुंडली में भद्र योग मौजूद है। चलिए अब हम ये समझते हैं कि किन लग्नों में, 12 लग्नों में से किन लग्नों में भद्र महापुरुष योग का निर्माण संभव है। देखिए, भद्र महापुरुष योग मिथुन लगन में, कन्या लगन में, धनु लगन में और मीन लगन में, सिर्फ इन्हीं 4 लग्नों में भद्र महापुरुष योग का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा किसी और लगन में इस योग का निर्माण नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में भद्र महापुरुष योग है तो उसके क्या क्या फल उसको मिल सकते हैं, किन फलों की उसको अपेक्षा रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जातक में बुध के जो नैसर्गिक गुण है ना वो ज़्यादा मौजूद होंगे। जातक इंटेलिजेंट होगा, बुद्धिमान होगा, वाणी उसकी प्रखर होगी, संवाद वो अच्छे से कर पाएगा, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, लोगों के बीच में वो अपने विचार को अच्छे से रख पाएगा, और साथ ही उसका जो स्वभाव है वो सौम्य होगा, क्योंकि बुध सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मली हमको देखने को मिलती है। अब साथ ही ये भी समझ लें कि भद्र योग किसी ना किसी भाव में बनेगा, केंद्र के किसी ना किसी भाव में बनेगा, पहले में बने, चौथे में बने या जिसमें भी बने। तो यदि भद्र योग प्रथम भाव में बन रहा है तो ये आपके नेम फेम, आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा है। यदि चौथे में भद्र योग बन रहा है तो ये आपके सुखों के लिए एवं आपकी माता जी के लिए अच्छा है। सप्तम भाव में बुध का जो भद्र योग है ये व्यापार के लिए एवं आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। वहीं 10वें भाव में बुध का ये योग बनना आपके करियर के लिए, आपके व्यापार के लिए और आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अब ये समझ लेते हैं हम कि शास्त्रों ने अपनी क्या टिप्पणी दी है भद्र महापुरुष योग के ऊपर, शास्त्रों ने अपना क्या मत रखा है। अब हम इसको समझते हैं। शास्त्र में ये बात कही गई है कि जिसकी कुंडली में भद्र योग होगा ऐसा जातक दीर्घ आयु होगा, यानी कि आयु उसकी अच्छी होगी, इंटेलिजेंट होगा, जो मैंने पहले भी कहा, विद्वान लोगों के बीच में जाना जाएगा। अब समझिए, विद्वान लोगों के बीच में जो जाना जाए वो स्वयं कितना विद्वान होगा। तो भद्र योग व्यक्ति को विद्वान की श्रेणी में ला करके रख देते हैं। इनकी जो सोच होगी ना वो अच्छी सोच होगी, यानी कि मन में सकारात्मक विचार आएंगे, ये भी यहाँ पर शास्त्रों ने कहा है। सुवक्ता होते हैं, यानी कि जैसा मैंने कहा अपने मत को ये बड़े अच्छे से लोगों के बीच में रख सकते हैं, और पैसे के लिए भी इसको अच्छा कहा गया है। इसको थोड़ा और हम डीपली समझते हैं कि यदि ये योग कुंडली में है तो और किस प्रकार से जातक को लाभ मिल सकता है। देखिए, यदि ये भद्र योग है किसी की कुंडली में तो जर्नलिज्म के क्षेत्र में, रिपोर्टर बनने के लिए, राइटर बनने के लिए यानी लेखक बनने के लिए,
वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए, व्यापारी जो बिजनेसमैन है उनके लिए ये जो भद्र योग है ये विशेष फलदायी है। इसके अलावा ज्योतिषियों के लिए एवं राजनेताओं के लिए भी ये योग बहुत अच्छा माना जाता है। शिक्षकों को ले लीजिए आप, गायकों को ले लीजिए एवं अभिनेताओं को ले लीजिए, तो उनकी कुंडली में भी यदि ये योग है तो उनको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बुध के गुण है ना कहीं उनके कार्य इन सभी से जुड़े हुए हैं। और जब बलि बुध होगा, जब ये भद्र योग बन रहा होगा उनकी कुंडली में, तो इसका लाभ उनको अपने करियर में देखने को अवश्य मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने देखा कि भद्र योग बन रहा है तो वो कैसा लाभ देगा। एक बात यहाँ पर और गौर करने वाली है, वो ये है कि कहीं आपका ये बुध भद्र योग बना तो रहा है लेकिन कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, कहीं ये बुध स्वयं पीड़ित तो नहीं है। यदि ये बुध पीड़ित होगा तो जो बुध के नकारात्मक प्रभाव है ना उसमें भी ये वृद्धि कर देगा। जैसे कि कंफ्यूजन, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो पाएगी, संवाद करने में आपको परेशानी होगी, आप अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं रख पाएंगे, ये वाणी का दोष लगाएगा। तो यहाँ पर यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में मौजूद है तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ। देखिए कि कौन सा वो ग्रह है जो बुध के भद्र योग को नष्ट कर रहा है या बुध को पीड़ित कर रहा है, उसके प्रभाव को आप कम कर दीजिए और बुध के प्रभाव को आप कुंडली में बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो भद्र योग की पोटेंशियल है, जो भद्र योग की पावर है, वो बढ़ जाएगी और आपको इसका पूरा लाभ अपने जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से हम भद्र योग के प्रभाव को और ज़्यादा समझते हैं। देखिए, एक पत्रिका आपको दिख रही होगी अपनी स्क्रीन के ऊपर। डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले नोट कर लेते हैं, 26 सितंबर 1932। जन्म का समय है दिन के 2 बजे और जन्म का स्थान है झेलम, पाकिस्तान। यहाँ पर देखेंगे तो 9 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ होती है, धनु लगन की पत्रिका बन जाती है। 10th हाउस में 10वें भाव में बुध भद्र योग बना रहे हैं, उच्च के होकर के 10th हाउस में वो सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। देखिए, इनके कर्म भाव में भद्र योग बन रहा है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का चार्ट है। देखिए, ये पीएम तो रहे ही हमारे देश के, लेकिन इसके अलावा हमें पता है कि ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, काफ़ी समझदार हैं। तो भद्र योग ने इनके करियर के ऊपर, इनके फेम के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर अपना विशेष प्रभाव दिया। और एक बात मत भूलिए कि यहाँ पर जो बुध हैं वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो करियर के ऊपर, जैसा मैंने कहा था कि जिस भाव में वो बनता है वहाँ का विशेष लाभ देखने को मिलता है जातक को। एक और एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं ताकि ये चीज़ और क्लियर हमें हो जाए। अगली जो पत्रिका है वो है 7 जुलाई 1981 की। जन्म का जो समय है वो है 11:45 दिन के। जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। देखिए, ये MS धोनी की कुंडली है, क्रिकेटर। इनके चार्ट में बुध लग्नेश एवं कर्मेश हैं, यानी कि करियर के भी स्वामी हैं और लगन के भी स्वामी हैं। 10वें भाव में ये बैठे हुए हैं अपनी राशि में और भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर बुध ने इनके व्यक्तित्व को, इनके लीडरशिप क्षमता को, इनके करियर को और इनके इंटेलिजेंस को पूरी तरह प्रभावित किया है। ये बैट्समैन से ज़्यादा अपने लीडरशिप स्किल के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। निर्णय लेने की जो क्षमता है ना इनके अंदर, वो इसी बुध की वजह से, इसी भद्र महापुरुष योग की वजह से विशेष रूप से इनके अंदर आई है। तो इनकी कुंडली के हिसाब से समझें तो यहाँ पर बुध का, इस महापुरुष योग का बहुत ज़्यादा लाभ इनको मिल रहा है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अभी तक इतने एग्जाम्पल से और जितने विस्तार से मैंने आपको बताया है, भद्र महापुरुष योग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी हम मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। यदि अभी तक आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में। कोई सवाल हो आपका, कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का गहन विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।